कंपोजिट फंक्शन में एक क्वेश्चन और लेते हैं। एफ एक्स गिवन है एक्स स्क्वायर फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 and gx is minus x for x less than equal to 1 less than 1 only, and 1 minus x for x greater than equal to 1। कहा जा रहा है कि फाइंड f of g and g of f। तो जो हमको एफ ऑफ जी अगर निकालना है, फर्स्ट थिंग हम एफ ऑफ जी पे डील करें। तो एफ ऑफ जी मीन्स एफ ऑफ जी एक्स। तो जहाँ जहाँ एफ एक्स वाले फंक्शन में एक्स है वहाँ वहाँ जी एक्स आ जाएगा। तो ये जी एक्स और यहाँ भी जी एक्स लेस देन इक्वल टू 0 and gx greater than equal to 0। क्लियर है? सो हम फर्स्ट पार्ट फिर से हम gx का ग्राफ बनाएंगे और gx के ग्राफ को बनाने के बाद हम इन दोनों पार्ट्स को डील करेंगे। हमेशा ग्राफ उसी का बनेगा जो यहाँ रहेगा। ग्राफ हमेशा उसी फंक्शन का बनेगा जो यहाँ रहेगा। जैसे एफ ऑफ जी एक्स निकाल रहे हैं तो यहाँ जी एक्स का ग्राफ बनाना होगा। आगे हम लोग देखेंगे जी ऑफ एफ एक्स निकालेंगे तो हम लोगों को एफ एक्स का ग्राफ बनाना होगा। तो हम अगर जी एक्स का ग्राफ बनाते हैं तो ये y इक्वल टू माइनस एक्स रहता है फॉर 1 तक, यहाँ तक। और 1 के बाद ये ग्राफ कैसा हो जा रहा है? तो जब x इक्वल टू 1 होगा तो ये 0 होगा और उसके बाद ये ग्राफ कुछ ऐसा। तो हमको 2 सेक्शन मिला। फर्स्ट सेक्शन जो हमको डील करना है, एक ये और दूसरा ये। तो जो पहला हम लोग डील करेंगे कि भाई जी एक्स कब लेस देन इक्वल टू 0 है, और दूसरा हम लोग डील करेंगे कि जी एक्स कब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो देखो हम लेस देन वाला सेक्शन तुमको दिखा दें। यहाँ ये ग्राफ है 1 माइनस एक्स का और ये ग्राफ है y इक्वल टू माइनस एक्स का। तो x लेस देन 0 वाले सेक्शन पे जरा हम ध्यान दिला दें। तो लेस देन 0 जी एक्स जहाँ लेस देन 0 है, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। जहाँ पर जी एक्स लेस देन 0 है, इस वाले पार्ट के लिए फंक्शन ये है और इस वाले पार्ट के लिए तुम्हारा फंक्शन ये है। यानी जी एक्स दो जगह लेस देन 0 हो रहा है और दोनों जगह पर फंक्शन अलग अलग है। एक तो ये रेड वाला और दूसरा, इसको ग्रीन से कर दें, ये ग्रीन वाला, जहां पर तुम्हारा फंक्शन जी एक्स का रोल ये प्ले कर रहा है। क्लियर है? तो जी एक्स का हमें 2 सेक्शन मिल रहा है। अब एक्स देख लिया जाए। तो जी एक्स लेस देन 0 है, जहां पर ये जी एक्स जो है ये माइनस एक्स हो रहा है। एक्स कहां से कहां के बीच में रह रहा है? 0 से लेकर 1 के बीच में। ये 0 से लेकर 1 के बीच यहाँ x रह रहा है। तो हमारा इस सेक्शन के लिए x हो गया 0 से लेकर 1 के बीच। क्लियर है? और जहाँ फिर से gx लेस देन 0 हो रहा है, उसके लिए x कौन सा पार्ट बन रहा है? ये पूरा, यानी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो जब x
1 से लेकर इन्फिनिटी तक रह रहा है, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो रहा है, तब gx क्या हो रहा है? 1 माइनस एक्स। यहाँ तक क्लियर? अब जरा gx ग्रेटर देन 0 देखो, तो gx ग्रेटर देन 0 साफ साफ दिख रहा है, ये पार्ट है x, यहाँ पर gx का रोल कौन प्ले कर रहा है? माइनस एक्स, और x जो है वो लेस देन 0 है। अब ये 1 वाला इसमें जाएगा और 2 वाला इसमें जाएगा, दिख रहा है? सो जब हम f ऑफ gx लिखेंगे तो अब जो हमको मिलेगा, ये जब x 0 से लेकर 1 के बीच होगा तो gx माइनस एक्स होगा, ये यहाँ जाएगा, सो 1 माइनस माइनस ऑफ x। क्लियर है? नाउ जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा तब gx ये है, ये वाला फिर कहाँ जाएगा? इसमें जाएगा, सो 1 माइनस एक्स। और x लेस देन जब 0 होगा तो अब ये सेकंड वाले में जाएगा, सो यहाँ पर चला जाएगा माइनस एक्स द होल स्क्वायर। सो दिस इज f ऑफ gx। नाउ f ऑफ gx के बाद हम बात करते हैं g ऑफ fx की। तो सेकंड हमारा आ गया, हमको निकालना है g ऑफ fx। तो जहाँ जहाँ gx में x है वहाँ वहाँ f, तो यहाँ माइनस f, यहाँ 1 माइनस fx, यहाँ fx लेस देन 1, और यहाँ fx ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब हमें ग्राफ किसका बनाना है? अब हमको ग्राफ बनाना है fx का। तो fx का हम ग्राफ बनाएंगे, तो x लेस देन 0 के लिए ये ऐसा, और ये पार्ट रहेगा आपका 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये है 1। और x ग्रेटर देन 0 के लिए दिख रहा है, ये ग्राफ है ऐसा। ये पॉइंट कौन सा आएगा? ये पॉइंट आ जाएगा x इक्वल टू 1। ये यहाँ एक्स स्क्वायर है, और ये यहाँ पर ये तुम्हारा fx है, और यहाँ पर तुम्हारा fx ये। नाउ फिर से हमको दो सेक्शन में देखना है, पहला सेक्शन 1 ये एंड सेकेंड ये। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि भाई fx जो है वो कब 1 से छोटा हो रहा है। तो fx जो 1 से छोटा होगा वो सिर्फ इस सेक्शन में होगा, और यहाँ पर आपका कर्व क्या है? एक्स स्क्वायर है, और x का वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच है? तो 0 से लेके 1 के बीच। क्लियर है? सो जब x जो है वो 0 से 1 के बीच होगा, ठीक है, तब यहाँ पर मेरा fx जो होगा वो एक्स स्क्वायर होगा। और सेकेंड देखें, सेकेंड में fx कब 1 से बड़ा या इक्वल होगा। तो एक तो ये वाला सेक्शन, तो ये सेक्शन क्या कह रहा है? x कहाँ से कहाँ के बीच रह रहा है उसके लिए? जब x लेस देन 0 है तो fx जो हमारा है वो 1 माइनस एक्स है, और जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो fx जो हमारा है वो एक्स स्क्वायर है। नाउ अब आ गया समय g ऑफ fx का। तो जब हम g ऑफ fx लिखेंगे तो पहले 1 वाला डील कर लिया जाए। तो अभी x कहाँ से कहाँ के बीच है? 0 से लेके 1 के बीच। fx कौन है? एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पर चला जाएगा fx के जगह एक्स स्क्वायर।
अब सेकेंड वाला डील किया जाए, मतलब इसको, यानी मेरा यहाँ पे ही एफ एक्स आएगा जो आएगा। सो अभी एक्स का रेंज क्या है, पहला वाला ये देखा जाए, एक्स 0 से अगर छोटा है, एफ एक्स ये है, तो यहाँ पर ये चला जाएगा 1 माइनस एक्स, और x अगर 1 से बड़ा होगा तो ये एफ एक्स है, तो ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज g ऑफ एफ एक्स। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है कि अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स है व्हेन एक्स इज एलिमेंट ऑफ रैशनल नंबर, और ये 1 माइनस एक्स है व्हेन एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ रैशनल नंबर, फाइंड एफ ऑफ एफ एक्स। तो हमको एफ ऑफ एफ एक्स अगर निकालना है तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ एफ एक्स, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ एफ एक्स। एफ एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ रैशनल नंबर। क्लियर है? अब देखो, अब हम एफ ऑफ एफ एक्स को डायरेक्ट ही लिख सकते हैं, यहाँ ग्राफ का जरूरत नहीं है। एफ एक्स इज एलिमेंट ऑफ रैशनल नंबर। एफ एक्स कब रैशनल नंबर होगा बताइए? तो एफ एक्स अगर एलिमेंट ऑफ रैशनल नंबर है तो ये तभी होगा जब एक्स एलिमेंट ऑफ रैशनल नंबर होगा। तो जैसे ही एक्स एलिमेंट ऑफ रैशनल नंबर होगा, ये दिख रहा है ना, ये रैशनल नंबर, तो यहां पर आ जाएगा ये x। और जब ये एलिमेंट ऑफ रैशनल नंबर नहीं होगा, उस केस में ये फंक्शन यहां जाएगा। सो 1 माइनस एक्स, एफ एक्स की जगह ये आएगा। ठीक है? सो सिंपली एफ ऑफ एफ एक्स क्या आ गया, ये चला आया x। क्लियर है? समझ में आया? फिर से समझा रहे हैं। एफ एक्स एलिमेंट ऑफ रैशनल नंबर, यानी कि ये क्या है, ये रैशनल है। ठीक है ना? तो जो रैशनल, तो जो इनपुट होगा रैशनल वो इसमें होगा। तो ये इनपुट यहाँ से हो रहा है, ये x, तो ये रैशनल इनपुट है, तो इसलिए एफ एक्स की जगह यही आएगा। सिमिलरली फॉर इरेशनल के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कि अगर एफ एक्स दिया हुआ है 1 प्लस एक्स क्यूब फॉर एक्स लेस देन 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड जी एक्स दिया हुआ है x माइनस 1 का पावर 1/3 फॉर x लेस देन 0 एंड x प्लस 1 का पावर 1/2 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमको निकालने को कहा गया, इससे पहले हम निकाले g ऑफ एफ एक्स। तो g ऑफ एफ एक्स जब हम निकालेंगे तो जहाँ जहाँ जी एक्स में x है वहाँ वहाँ एफ एक्स आ जाएगा। तो यहाँ जहाँ जहाँ x था सब जगह एफ एक्स।
एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है? अब हम ग्राफ किसका बनाएंगे? एफ एक्स का। तो एफ एक्स का ग्राफ बनाया जाए। तो एफ एक्स का ग्राफ कैसा होगा? x इक्वल टू 0 पर ये 1 और ये कुछ ऐसा एक्स क्यू कहीं ग्राफ के जैसा होगा ये ग्राफ, और ये ग्राफ होगा x इक्वल टू 0 पर -1। तो ये पैराबोला है, ये ऐसा ओपन होगा, तो ये वैल्यू 1। क्लियर है? सिमिलरली ये वैल्यू -1। ठीक है। अब ये हमारा फर्स्ट केस है और ये हमारा सेकंड केस है। हम दोनों केस को डील कर लें। क्लियर है? तो हम पहले इसको देख लें, फर्स्ट को। फर्स्ट कह रहा है कि एफ एक्स 0 से छोटा कब होगा। देखो तो एफ एक्स जो 0 से छोटा हो रहा है वो होगा एक सेक्शन ये, यहाँ पर x ये, और यहाँ फंक्शन तुम्हारा क्या रह रहा है 1 + x³। और सेकेंड सेक्शन जो है जहाँ x 0 से छोटा है ये, और x का रेंज रही है, और यहाँ फंक्शन तुम्हारा रह रहा है x² - 1। क्लियर है? और फिर जहाँ पर ये 0 से बड़ा है वो वहाँ पे भी है x² - 1। तो हमारे पास दो सेक्शन आया। व्हेन x लेस देन -1 एफ एक्स इज x³ + 1, और जब x 0 से 1 के बीच में रह रहा है तो इट इज x² - 1। यही है एफ एक्स। ठीक है। सेकेंड में हम आए कहाँ पर एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो हम देख रहे हैं कि एफ एक्स जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो रहा है तो एफ एक्स हमारा x² - 1 हो रहा है, और ये पॉजिटिव रह रहा है। अब आ जाइए सीधे, आपको लिखना है g ऑफ एफ एक्स। तो g ऑफ एफ एक्स जब हम लिखेंगे तो हम पहले ये वाला लिख लें, 1 वाला, इसको डील करें। तो यहाँ जब x लेस देन -1 होगा तो ये जो फंक्शन है वो यहाँ आ जाएगा। सो x³ + 1 - 1 पावर 1/3। क्लियर है? और जब ये 0 से 1 के बीच में होगा तब ये फंक्शन यहाँ आएगा। सो आ जाएगा x² - 1 पावर 1/3। ठीक है। और एक सेक्शन यहाँ और छूटा जहाँ पर ये 0 से बड़ा है, ये वाला दिख रहा है ना, तो इसको भी लिख लें। जब -1 से ये 0 के बीच रहेगा तभी मेरा एफ एक्स पॉजिटिव रहेगा और एफ एक्स ये रहेगा। सो यहाँ से आ गया जब एफ एक्स -1 से लेकर 0 के बीच रहेगा तो एफ एक्स ये रहेगा, और इस जगह पे ये ग्रेटर देन 0 वाला तो ये सेकंड में जाएगा। सो यहाँ पर चला जाएगा ये वाला फंक्शन। सो 1 + x³ + 1 का पावर ½ यहाँ गया। और जब x ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 1 है तो मेरा फंक्शन ये है, ये यहाँ जाएगा। सो x² - 1 + 1 का पावर 1/2। सो दिस इज g ऑफ एफ एक्स। क्लियर है?
नाउ सम प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शन. Properties of composite function. पहला, composite function, that means composite of a function is not कम्यूटेटिव. मतलब कि f ऑफ g इज नॉट इक्वल टू g ऑफ f. इन जनरल कहीं कहीं होता है, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. इन जनरल ये नहीं होता है. सेकेंड, दे फॉलो एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉ क्या कहलाता है? तो अगर f ऑफ g ऑफ h हो, ये करें या f ऑफ g ऑफ h करें, बात बराबर है. एंड थर्ड, कंपोजिट ऑफ टू बाइजेक्शन. बाइजेक्शंस का मतलब दो बाइजेक्टिव फंक्शन का दो बाइजेक्टिव फंक्शन का अगर हम कंपोजिट फंक्शन निकालते हैं. बाइजेक्टिव का मतलब होता है 1 1 on 2, हम लोग पहले देख चुके हैं. इफ डिफाइंड इज ऑल्सो अ बाइजेक्टिव फंक्शन. या आया अ बाइजेक्शन, यानी कि अगर दो फंक्शन है से f और g, दोनों 1 1 on 2 फंक्शन है, तो जब हम f ऑफ g या g ऑफ f लिखेंगे तो वो भी 1 1 on 2 फंक्शन होगा. नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनवर्स ऑफ द फंक्शन फिनिश करेंगे और 2 लेक्चर जाएगा. एक में इनवर्स ऑफ द फंक्शन, दूसरे में ऑड इवन एंड पीरियोडिक. थैंक यू.